पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सिवान में असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की मौत। इसके बाद जो मामला है और भी ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक और जहां इसको मौत करार दिया जा रहा है तो वहीं पर जो नोट था उसके हिसाब से इसको सुसाइड जो है वो बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक 26 साल की लड़की जो कि एक गांव से निकल करके बड़े सपने लेकर के आती है, शहर में बसती है, अच्छी खासी नौकरी होती है और एक पद पर वो पदस्थापित भी होती है। आपको बताएं तो कृषि विभाग में वो टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर के पद पर वो स्थापित थी। अब ऐसे में उसकी मौत की खबर ने वाकई सभी को चौंका दिया। उसके कमरे में किस तरीके से वो फंदे से लटकी हुई मिली थी, उसके बाद एक नोट जो है वो भी उसके कमरे से मिला। इसके बाद पुलिस जो है हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो अब एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक लड़की जो है खुद फंदे पर लटक जाती है। कोई इसको मौत करार दे रहे हैं तो वहीं पर जो अंदर की कहानियां हैं उसके हिसाब से उसको सुसाइड भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये साफ तौर पे नहीं बताया कि ये मौत है या फिर सुसाइड है। क्या है अंदर की कहानी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की जो मौत है वो हुई है। सिवान में सहायक तकनीकी प्रबंधन सृष्टि कुमारी की संदिग्ध मौत ने नया मोड़ ले लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला जो है आत्महत्या से आगे बढ़कर के साजिश और हत्या की सक तक पहुंच गया है। कमरे के भीतर मिली लाश अब सिर्फ आत्महत्या की कहानी नहीं लग रही है, बल्कि आपको बताएं तो ये एक सुसाइड जो है वो भी बताया जा रहा है। बल्कि सुसाइड नोट ने सबसे ज्यादा सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। लिखावट पर शक जो है वो किया जा रहा है। हालात में जो विरोधाभास है और परिजनों के गंभीर आरोप जो है पूरे मामले को और भी ज्यादा संदेह पैदा कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर मैं आपको बताएं तो बिहार के सिवान नगर थाना क्षेत्र के सिवान ढाला स्थित लक्ष्मीपुर मोहल्ले में किराए के मकान में 26 वर्षीय सृष्टि कुमारी का शव उनके कमरे के फंदे से लटका हुआ मिला। मौके से जो सुसाइड नोट है वो भी मिले। अब ऐसे में आपको बताएं तो शुरुआती जांच में कई बातें जो है वो सामने आ रही है। दरवाजा हल्के धक्के से खुलना, फिर शव का जमीन को छूना और सुसाइड नोट की लिखावट पर उठते सवाल इस घटना को सामान्य आत्महत्या से अलग दिशा जो है वो दे रही है। वहीं पर आपको बताएं तो मौके से बरामद सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मैं चाहती नहीं थी पर मैं चीजों को हैंडल नहीं कर पाई, मम्मी मुझे माफ कर देना। लेकिन अब इस नोट पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। परिजनों का मानना है कि जिस राइटिंग में सुसाइड नोट लिखा हुआ है वह सृष्टि की नहीं। परिजन साफ कह रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या जो है वो बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सृष्टि जो है मार्च 2023 से हसनपुरा प्रखंड के कृषि कार्यालय में सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी और वर्तमान में लहेजी पंचायत की जिम्मेदारी जो है वो संभाल रही थी। उनकी संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की जो टीम है घटनास्थल पर पहुंचकर कई अहम साक्ष्य जो है वो भी जुटाए। मौके से मिले सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर के जो आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की खोजबीन में लगी हुई है। पुलिस भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि क्या ये एक बस मौत है या फिर सुसाइड है, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट में लिखा हुआ था, जो नोट वो छोड़ करके गई थी उसमें लिखा था कि मैं चीज़ों को नहीं संभाल पा रही, चीज़ें जो है मेरे हाथों से निकलती जा रही है, छुटती जा रही है, इसी वजह से मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।